सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जान एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत ही सैड न्यूज है इंडिया के लिए। इंडिया कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो सीक्रेट्स हैं दोस्तों, वो लीक हो चुके हैं। ये न्यूज है दोस्तों 19,000 के अप्रॉक्स एज पर द न्यूज सीक्रेट फाइल्स को डार्क वेब पर रिलीज कर दिया गया है। यहां पे आप न्यूज देख सकते हो, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट डेटा ऑन डार्क वेब। इस तरह के न्यूज आर्टिकल आपने पढ़े होंगे। कुडनकुलम डेटा लीक, एनपीसीआईएल सेज नो न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन वाज एक्सपोज्ड। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इससे रिलेटेड दोस्तों डिस्कस करेंगे। इंडिया के कितने टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पूरा डिटेल में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन के साथ। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लीक्स क्लेम टू लीक द सेंसिटिव कुडनकुलम रिलेटेड फाइल्स। जो वर्ल्ड लीक्स है दोस्तों, वो क्लेम करती है कि भैया कुडनकुलम रिलेटेड फाइल्स को यहां पे लीक किया गया है। डेटा पब्लिश्ड ऑन द डार्क वेब। एलिजेड ब्रीच इन्वॉल्व रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। Reuters review the files but could not verify authenticity. Investigation is ongoing by Indian agencies. देखो दोस्तों, ये वर्ल्ड लीक है क्या? ये एक इंटरनेशनल रैंसमवेयर एंड डेटा एक्सटॉर्शन ग्रुप है। इसने भैया क्या किया? इसने क्या किया दोस्तों, जो न्यूक्लियर प्लांट के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों हैक कर लिए। ठीक है। अब जैसे ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु का, इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दोस्तों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने दोस्तों ये जो डेटा थे ये योटा यहां पे योटा सर्वर पे स्टोर कर रखे थे, जो कि डेटा सेंटर प्रोवाइडर है। यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका ठेकेदार है, इस यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या किया, जो डेटा थे दोस्तों वो योटा डेटा सेंटर के पास स्टोर कर रखे थे। यहां से दोस्तों ये डेटा लीक हो जाता है। ठीक है, हैकर यहां से डेटा लीक कर लेते हैं और अप्रोक्सीमेटली आप ये समझो 10 से 15 करोड़ के बीच में यहां पे फिरौती मांगी जाती है। रैंसमवेयर अटैक है ये दोस्तों, जो रैंसम मांगा जाता है एक तरह से। जब यहां पे इसको मना करते हैं, मना करने के बाद दोस्तों ये डार्क वेब पर लीक कर देते हैं। ये यहां पे वर्ल्ड लीक्स है दोस्तों। इसने कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ही नहीं, टाटा ग्रुप और अदर ग्लोबल फर्म्स पर भी इस तरह का साइबर अटैक किया है। जो इंफॉर्मेशन है दैट वाज एलिजिडली लीक। क्या क्या यहां पे लीक हुआ है दोस्तों? ब्लूप्रिंट ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके अंदर के जो रिएक्टर्स हैं दोस्तों, वहां के आसपास का जो वेंटिलेशन सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, कॉमन कंट्रोल रूम है, सप्लायर एंड वेंडर की डिटेल क्या है, इंस्पेक्शन मीटिंग, इंश्योरेंस रिकॉर्ड, ये सब दोस्तों यहां पे लीक हुआ है। ओके, पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क क्या है? easier mapping of facility infrastructure, exposure of supplier ecosystem, increased cyber espionage risk, higher possibility of social engineering, potential future sabotage planning। अब देखो दोस्तों, यहां पे न्यूज तो ये कह रही है कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे या कुछ कोर डिजाइन है ना जो रिएक्टर का, वो लीक नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अगर लीक होता भी है तो कहीं ना कहीं हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी वीकनेस को ये दिखाता है। दूसरा, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो किस तरह से दोस्तों डेटा को जो स्टोर कर रहे हैं, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी है, ये हम साफ साफ अभी देख पा रहे हैं। रिएक्टर ऑपरेशनल कंट्रोल नॉट एक्सपोज। यहां पे जो रूस का दोस्तों रोस्तम रिएक्टर टेक है दैट वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, नो एविडेंस ऑफ रिएक्टर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज। अब हमें क्या पता जो डेटा में लीक हुआ है उसमें कोर डिजाइन था या नहीं था, न्यूज के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, लेकिन लीकेज हो चुका है दोस्तों। डार्क वेब पर डेटा यहां पे लीक हो गए हैं, जो काफी चिंता का विषय है भारत के लिए। ऐसा नहीं है ये अभी हो रहा है, इतना दोस्तों इंडिया में सिस्टम हैक हो रहा है। कुडनकुलम मालवेयर डिटेक्शन 2019 में भी ये हुआ था। उसके बाद दोस्तों मुंबई पावर ग्रिड पे अटैक होना, एम्स का दिल्ली रैंसमवेयर अटैक, पूरे के पूरे यहां पे डेटा दोस्तों हैक कर लिए गए। आईसीएमआर हेल्थ डेटा ब्रीच हुआ, फिर यहां पे रीसेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर थ्रेट। तो इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन रहा साइबर सिक्योरिटी में? कुछ लोग तो ये क्यास लगा रहे हैं एक्सपर्ट की भाई इसके पीछे चाइना का हाथ है। तो ये सब भारत को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अदरवाइज जब डेटा ही लीक हो गया तो एक तरह से आप ये समझो ना हमारी कमजोरियां क्या है या हमने स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहां लोकेट करवा रखे हैं वो सब पता चल जाएंगे। जैसे मान लो आपका घर है दोस्तों, अगर किसी को पता चल जाए कि आपके घर में 4 रूम हैं, उस रूम में कहां पे गोल्ड या कैश पड़ा है, तो चोर के लिए कितना आसानी हो जाएगा उसको लूटना। इसी तरह से जब न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट डेटा पता चल जाए तो अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसको अटैक करना आसान हो जाता है ना। भैया भारत के पीछे पूरी दुनिया बड़ी है एक तरह से, तो इंडिया आगे ना बढ़ जाए, ये पूरे के पूरे देश यहां पर दोस्तों ग्रुप बना करके बैठे हैं, तो ये काफी तो डेटा लीक काफी उनको एक हेल्प देता है दोस्तों। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है ना, ये नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, हाई इकोनॉमिक इनका इंपैक्ट है, पब्लिक सर्विस इससे डिसरप्ट हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, वैल्यूएबल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट को साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये है कि भैया सीईआरटी इन्वेस्टिगेट कर रही है इंसिडेंट को, एनपीसीआईएल कोऑर्डिनेट कर रही है स्टेक होल्डर्स के साथ, रिलायंस इन्फॉर्म द अथॉरिटीज, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन बाय योटा, साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग स्ट्रेंथन। ओके, भारत के लिए सबक क्या है दोस्तों? स्ट्रेंथन सप्लाई चेन सिक्योरिटी, थर्ड पार्टी वेंडर प्रोटेक्शन होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे ये जो कुडनकुलम पावर प्लांट है दोस्तों, यहां पे ये कंपनी इन्वॉल्व है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने क्या कर रखा है, थर्ड पार्टी को डेटा दे रखा है पूरा का पूरा। अब इस पे दोस्तों कड़ी निगरानी होनी चाहिए। ओके, थर्ड पार्टी वेंडर प्रोटेक्शन को इंप्रूव किया जाना चाहिए, रेगुलर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स हो, साइबर अवेयरनेस ट्रेनिंग चलनी चाहिए, बेटर इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन दोस्तों ये निकलता है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फेस ग्रोइंग साइबर थ्रेट। मैंने आपको कितने इंसिडेंट बताए, यहां पे थर्ड पार्टी वेंडर
रिमेन्स मेजर टारगेट। तो यहाँ पे इंडिया को बहुत अच्छे से काम किया जाना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी इज नाउ ए नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी। आपने कितनी बार यहाँ पे देखा होगा, चाइना धमकी देता है, पाकिस्तान भी चाइना के साथ मिलकर के भारत को धमकी देता है कि आपके पावर ग्रिड को हम हैक कर लेंगे। ठीक है, तो इंडिया को दोस्तों स्ट्रांग होना चाहिए। हमने रीसेंट इंसिडेंट भी देखे, आपने कितनी न्यूज देखी होगी कि भारत पे साइबर अटैक हो रहा है। हर 3-4 महीने में हम ऐसी न्यूज देखते हैं दोस्तों। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी है इसको इंप्रूव किया जाना चाहिए। अब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम फैक्ट्स देख लेते हैं। यहां पे आपके क्वेश्चन होंगे कि सर इंडिया के पास कितने ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। काफी हैं दोस्तों, जैसे कि तारापुर, पालघर महाराष्ट्र में जो 1969 में बना था। यह भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें 4 ऑपरेशनल यूनिट है। ठीक है, उसके बाद रावत भाटा राजस्थान का 1973 में, इसमें 8 ऑपरेशनल यूनिट है। देन मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलापक्कम, ये तमिलनाडु में है दोस्तों। उसके बाद नरोरा उत्तर प्रदेश, देन ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन सूरत गुजरात, देन केगा जनरेटिंग स्टेशन ये कर्नाटका में है। उसके बाद कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये सबसे बड़ा है दोस्तों भारत का, जो रूस की मदद से बनाया गया है। इसके 2 ऑपरेशनल यूनिट है, बाकी के यूनिट्स यहां पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये इंडिया के मैप में आप देख सकते हो, ये मैंने ब्लू डॉट बनाया है, ये बेसिकली भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओके, तो इंडिया के पास टोटल दोस्तों 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 25 रिएक्टर है। रिएक्टर यहां पे क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लासरूम होते हैं। इसी तरह से एग्जांपल के लिए जैसे यही देख लो आप, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये एक स्कूल है पूरा का पूरा। इसके अंदर कई सारे दोस्तों रिएक्टर होंगे। उस रिएक्टर का काम क्या होगा, यूरेनियम से हीट निकलेगी रिएक्टर में, उसके बाद एक स्टीम बनती है, उससे टरबाइन चलती है, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो जैसे एक स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लासरूम होते हैं, ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर होते हैं। तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में दोस्तों 2 यूनिट काम कर रही है, मतलब 2 रिएक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बाकी 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो ये अपकमिंग यूनिट्स है भारत की, जो आने वाले टाइम में भारत इसको पूरा बना लेगा। जैसे कुडनकुलम तमिलनाडु यूनिट 3 से 6, ये भी रूस की मदद से दोस्तों। देन गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना जो कि हरियाणा में है, माही बांसवाड़ा राजस्थान में, देन जेतपुर यहां पे दोस्तों महाराष्ट्र में, देन कोवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। ये कुछ हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों। ओके, अब यहां पे मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूं कि भैया यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया, रशिया और पाकिस्तान कहां स्टैंड करते हैं एज फार एज ग्लोबल रैंक बाय रिएक्टर इज कंसर्न। तो देखो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट है 54, जिसमें 94 के आसपास रिएक्टर है। ओके, तो नंबर 1 रैंकिंग है यूएस की। उसके बाद चाइना 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 60 रिएक्टर हैं, मतलब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगभग 3 से 4 आप न्यूक्लियर रिएक्टर मान सकते हो। उसके बाद रूस है दोस्तों, जिसके पास 11 ऐसे पावर प्लांट है और 34 रिएक्टर हैं। फिर इंडिया आता है, 7 पावर प्लांट है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया। यहां पे ये 7 ऐसे पावर प्लांट है हमारे, जहां 23 ऑपरेशनल रिएक्टर है हमारे, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। राइट, अब पाकिस्तान के दोस्तों 2 हैं, ये आप देख सकते हो, कराची, सिंध और चश्मा न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन जो कि पंजाब में है। ये यहां पे आप देख सकते हो, चाइना की मदद से इसने बनाया है। अभी हमने देखा दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या चाहिए, यूरेनियम चाहिए। तभी तो यहां पे मोदी जी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की विजिट पे यूरेनियम डील करते हैं। लेटेस्ट लॉन्ग टर्म यूरेनियम एक्सपोर्ट अरेंजमेंट फाइनलाइज्ड। अब आप कहोगे सर यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम कहां से आता है भारत का। देखो दोस्तों, रूस से, कजाकिस्तान से, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, यहां से हमारा मेजर यूरेनियम सप्लाई होता है दोस्तों। ठीक है, हम ये जो यूरेनियम है ये रिएक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज करते हैं। परमाणु बॉम्ब बनाने में, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए अलग फैसिलिटी होती है दोस्तों। ठीक है, यानी अगर मैं आपको यह समझाऊं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो काम होता है वो क्या होता है दोस्तों, इसमें जो रिएक्टर होते हैं ना, वो यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके, ये जो यूरेनियम होता है ये इतना इनरिच्ड यूरेनियम नहीं होता जो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए चाहिए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिविल पर्पस के लिए। अब मिलिट्री पर्पस के लिए अगर हमें यूज करना है तो उसके अलग से दोस्तों यहां पे पावर प्लांट होंगे। ओके, अब ये भारत पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करता कि किस तरह से भारत न्यूक्स अपने बनाता है, कहां असेंबल करता है, तो ये सब पब्लिकली दोस्तों छुपाए जाते हैं, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती है। ओके, ये पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किए जाते। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन होगा, ठीक है सर, अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर्स का काम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कर रहे हैं तो जरा बताओ भारत में कितने % हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये सिर्फ 3% है अभी एज ऑफ नाउ। अगर मैं 100 की बात करूं तो 3 से 4% है। बाकी दोस्तों थर्मल पावर से आती है, कोल प्लस लिग्नाइट, 70% हम यहीं से यूज कर रहे हैं। उसके बाद हाइड्रो, देन सोलर। अभी सोलर का दोस्तों आपने देखा होगा कितना यहाँ पे क्रेज बढ़ रहा है, हर घर में सोलर लग रहे हैं, सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है। तो 10% आने वाले टाइम में ये 20-25% भी हो सकता है। इसलिए भारत न्यूक्लियर एनर्जी पे भी फोकस कर रहा है। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन और बता देता हूं, जैसे इंडिया के अंदर कोल से 71% इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेशन है दोस्तों, चाइना में 58% है, यूएस में सिर्फ 15% है। आप कहोगे सर फिर यहाँ पे चाइना यूएस कहां से अपना एनर्जी लेते हैं, तो दोस्तों वो बाकी के जो सोर्सेज है अदर देन कोल, वो लेते हैं नेचुरल गैस से। चाइना 3% ले रहा है, भारत 2% ले रहा है, लेकिन यूएस दोस्तों 43% नेचुरल गैस से एनर्जी लेता है। आप कहोगे सर नेचुरल गैस से कैसे, देखो दोस्तों नेचुरल गैस से इस तरह से, यहां से नेचुरल गैस आती है पाइप से, गैस टरबाइन से
फिर गैस टरबाइन ये जो है दोस्तों इसे घूमती है, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हॉट एग्जॉस्ट गैस, बॉयलर, स्टीम टरबाइन, मोर इलेक्ट्रिसिटी। ये पूरा सेटअप है दोस्तों। ओके, इस सेटअप को आप अच्छे से समझ लो। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहीं से अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा ले रहा है दोस्तों। फिर 19% के लगभग न्यूक्लियर एनर्जी यूएस में बनती है। उसके बाद 7% सोलर एनर्जी। अब चाइना और इंडिया का कंपैरिजन देखो, 9% सोलर यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आप कहोगे सर चाइना में तो सोलर बहुत ज्यादा है, फिर भारत और चाइना एक बराबर कैसे? ये दोस्तों परसेंटेज वाइज है, ठीक है। अगर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखे ना तो चाइना की ज्यादा है। अगर मैं आपको ये कहूं कि चाइना के अंदर मान लो बिजली की जो खपत है ना वो 1 लाख यूनिट है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो 10% यानी कि 10,000 सोलर से ले रहा है। भारत में मान लो खपत सिर्फ 10,000 यूनिट है, तो इसका 10% कितना हुआ दोस्तों? 1000 हुआ। तो मुझे बताओ चाइना का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो 10 गुना ज्यादा हुआ ना, लेकिन परसेंटेज वाइज तो सेम ही है। इसलिए दोस्तों सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया से बहुत है, लेकिन परसेंटेज वाइज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया जितना ही है। ओके, अब उसके बाद आपके ये भी क्वेश्चन होंगे कि सर पोल्यूशन कितना होता है, कितना पोल्यूट करता है? ऑब्वियसली दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट है वो बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं। जैसे कोल से बिजली बनेगी, बहुत ज्यादा CO2 एमिशन होगा, SO2, नाइट्रस ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ऐश, ये सब यहाँ पे दोस्तों एयर पोल्यूट करते हैं। नेचुरल गैस थोड़ा कम करता है दोस्तों, 40 से 60% तक कम करता है, इसीलिए यूएस इसका अच्छे से यूज कर रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी तो दोस्तों बहुत यहाँ पे नियर जीरो पोल्यूशन करते हैं, ऑलमोस्ट जीरो यहाँ पे पोल्यूशन है दोस्तों, इसीलिए भारत इस पे काम कर रहा है। ओके, इस लेक्चर पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन द तमिलनाडु एंड वाज डेवलप्ड विद द रशियन कोऑपरेशंस। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड इन द महाराष्ट्र एंड इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये भी ठीक है, मैंने आपको बताया जो तारापुर है इट्स फर्स्ट इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों, जो 1969 में बना। ओके, याद करने की ट्रिक बताऊं, महात्मा गांधी का जन्मदिन तो सबको याद है 1869, उसमें 100 साल और जोड़ दो। गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद पहला यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है, पावर स्टेशन बनता है, दैट इज तारापुर विच इज इन द पालगढ़ महाराष्ट्र 1969। यूएस इसकी सपोर्टिंग कंट्री है, 4 ऑपरेशनल यूनिट है दोस्तों, ठीक है। जो केगा जनरेटिंग स्टेशन है वो दोस्तों कर्नाटका में है, केरला में नहीं है। जो केगा है दैट इज इन दी कर्नाटका, 2000 में ये बनता है, तो ये यहाँ पे गलत है। सो आंसर आएगा 1 and 2 ओनली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस। आई होप आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक वेल। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।